हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। अब जो आज के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं अगले, उसमें देखो तीनों में ऐसी कंडीशन है कि महिला जो है, जो प्रश्न पूछ रही है, वो इतनी बेचारी कंडीशन में है और मुझे समझ में नहीं आता क्यों। मान लीजिए मैं आप अब कई लोग ये बोलेंगे कि भाई तुम तो कमा रही हो इसलिए तुम बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कमा नहीं रही तो आपके माथे पर लिख दिया गया है कि जो आपको जैसे ट्रीट करेगा आपको वैसे रहना ही रहना है। ये बेड़ी ना जभी तक रहती है जब तक हम उसको मानते हैं। ठीक, अब आप पहले क्वेश्चन सुनो कि देवर तो अपने 1 साल की बीवी के बारे में सोचता है, मेरे पति उनके भाई बहन और उनकी माँ के बारे में सोचते हैं। ससुराल में रहकर भी अपना खर्चा मुझे पीहर वालों से मांगना पड़ता है और देवर और नंद को इस बात का घमंड है कि अब तो 2 बच्चे हो गए, जाएगी कहाँ। अपने माँ बाप से कहती हूँ तो कहते हैं एडजस्ट करो। एडजस्ट करते करते 15 साल बीत चुके हैं लेकिन कुछ सही नहीं हुआ। प्लीज़ दी, आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हो। मुझे लगता है कि आप मेरे लिए भगवान हो। इतनी बड़ी बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, पर एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ ये इतनी बड़ी है ही नहीं। ठीक, अब आपको लगेगा कि क्या कह रही हूँ। देखो यहाँ पे आप अपना खर्चा पीहर वालों से मांग रहे हो, 15 साल हो गए। शादी के बाद पत्नी की जिम्मेदारी किसकी होती है? पति की। ठीक, और उसकी खुद की। मेरी शादी हुई है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरी जिम्मेदारी पहले मेरी, उसके बाद जो काम मेरे से ऊपर के हों मेरे पति के। अब मान लीजिए अर्निंग नहीं हूँ तो मेरी रोटी कपड़ा खाने की जिम्मेदारी फेरों में भी वो करवाते हैं, किसकी है? मेरे पति की। अब मेरा पति मुझे पैसे नहीं दे रहा, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने पीहर वालों से मांग रही हूँ। सोसाइटी में मैं पहने हुए दिख रही हूँ ढंग के कपड़े, मुझे खाना मिल रहा है, खाना शायद घर से मिल रहा होगा, कपड़े और खर्चे के लिए मैं अपने पीहर वालों से मांग रही हूँ। ठीक, नाम किसका सही चल रहा है? अगर मैं सही से तैयार हो रही हूँ तो मेरे पति का। ठीक है, क्यों कर रही हूँ मैं ऐसे? अगर मैं एक कपड़ा एक साड़ी, मेरे पास 15-15 साल पुराने सूट हैं, 17 साल पुराने सूट हैं, 8-8 10-10 साल पुराने ऐसे कपड़े हैं जिनको मैं खूब पहनती हूँ, हर सीजन में पहनती हूँ और तब भी चल रहा है। पैसे हैं, आपने नए कपड़े ले लिए बदल लिए, लेकिन आपके पति जिसकी जिम्मेदारी है वो पैसे नहीं दे रहा, आप बिल्कुल नहीं पहनोगे नए कपड़े। जब वो दिलाएगा तभी पहनो। आप अपने खर्चे के लिए अगर आपको 50 रुपए की भी क्रीम चाहिए ना, आप तभी लाओगी जब आपका हस्बैंड देगा आपको पैसे। कोई तरीका नहीं बनता कि हम काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, सारे काम ड्यूटीज अपनी पूरी करने के लिए ससुराल में रह रहे हैं, लेकिन हमारे खर्चे, हमारा जब भी कोई पर्सनल ज़रूरत हो रही है तो हम अपने पीहर वालों से क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं भाई? ये गलती हमारी है। हमें वहाँ अड़ना होगा कि भैया शादी हमारी यहाँ हो गई है, अब हमारे पीहर वाले हमारा खर्चा नहीं उठाएंगे। कोई तीज त्योहार है जहाँ उनका देने लेने का शगुन के तौर पे है, वो करेंगे, लेकिन अब मैं जिसके साथ शादी करके आई हूँ मेरा फर्ज है उससे पैसे लेने का। और अगर वो नहीं देता मैं फटेहाल घूमूंगी ताकि 4 लोग देखेंगे और कहेंगे कि भाई इसका पति से कैसे रखता है। अब देवर देवरानी का ध्यान रख रहा है, वो रहेगी टिंच, आप रहोगे ऐसे। सब जगह जाओ उन्हीं के पुराने कपड़ों में जाओ, बिल्कुल मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि जी जैसा है मैं, मेरा पति जैसा रखता है, क्योंकि आप देखो जितने भी मतलब कहना चाहिए एक पति की जो छवि होती है ना, वो कैसा पति है, आप उसकी पत्नी को देख के अंदाजा लगाइए। अगर उसकी पत्नी बनी ठनी मेंटेन दिख रही है, इसका मतलब उसका पति अच्छा है, उसका ध्यान रखता है, सब कुछ है। सेम चीज गोज विद नेगेटिव वो, कि अगर आपके पति आपका ध्यान नहीं रख रहे और आप बिल्कुल टिंच हो तो लोगों को कभी ये लगेगा ही नहीं कि आप परेशान हो। और दूसरी चीज, आपके पति को भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे वो नहीं दे रहा आपका खर्चा, लेकिन फिर भी आप सही चल रहे हो, तो आपको वो सही चलना बंद करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 15 साल हो गए, एक आध बार का चल जाता है कि चलो जी नहीं दिया ये वो, कोई तरीका ही नहीं बनता कि हम शादी करके आ गए, हम कमा नहीं रहे, हमारा खर्चा हमारा पति नहीं दे रहा। क्यों देगा? और बचा रहेगा जो भी इंसान है। ये एक लीगल भी और एक मानवता के उसमें भी, विवाह के बंधन में एक कंडीशन होती है। ये अनकंडीशनल लव नहीं होता शादी वाला, एक कंडीशन होती है। प्रॉपर फेरों में ये चीज़ कही जाती है कि ऋतु के अनुसार वस्त्र भोजन और इन सब की व्यवस्था आप अपनी पत्नी की करेंगे, तो वो है
कि आपको करवाना चाहिए उनसे। नहीं कर रहे, कब तक नहीं करेंगे। आप भी बिल्कुल कहना चाहिए लड़ाई मत करो, कुछ मत करो, लेकिन अगर आपके पति नहीं दिला रहे, आप मत लो कुछ भी। खाना आपको मिल रहा है, खाना खाते रहो, रहो ऐसे ही। कब तक नहीं दिखेगा कि मेरे भाई की बीवी कैसे जा रही है और मेरी बीवी कैसे जा रही है, समझ रहे हो। लेकिन क्या कीजिए, हम अपना कह लो कि इच्छा शक्ति की मन करिए है पहनने का, अगर वो वाली चीज़ है आप अर्न करो, फिर पैसे कमाने निकलो। लेकिन अपने पीयर वालों से आप पैसा लेके और फिर आप अपनी चीज़ें ज़रूरतें पूरी करते जा रहे हो। 15 साल हो गए, यहाँ आपका पति मज़े में है, वो अपने माँ बाप भाई बहन सबका सोचो, लेकिन पत्नी भी तो आपकी है। मैं ये नहीं कह रही उनका मत सोचो, लेकिन पत्नी को जब लाए थे तो उसे परिवार का हिस्सा बनाया, तो उसका भी तो सोचना उन्हीं का फ़र्ज़ है ना। तो अपने इस फ़र्ज़ से वो मुंह फेर रहे हैं, तो आपको उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं भी आपकी जिम्मेदारी हूँ, तब बात बनेगी। ठीक है, तो ऐसे बेचारे बनने से फ़ायदा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये आप अपने पीयर वालों पे, अब वो चाहे भी कहें ना कहें, लेकिन ये तो उन पे अननेसेसरी एक वो है कि क्यों, अगर वो ही कहने लगे कल को क्यों, तो आपका दिल दुखेगा, बुरा लगेगा। लेकिन अगर वो कहते हैं क्यों, तो उसमें वो गलत नहीं है। या कल को आपके माँ बाप ना हो, आपके भाई भाभी हो, एक्स्ट्रा बर्डन उन पर डल रहा है, कल को भाभी कहने लगे, 10 चीज़ें हैं, तो आपकी जिम्मेदारी आपके हस्बैंड की है और उन्हें उठानी ही चाहिए, इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन देखो ये आया कि मेरी भी हेल्प कीजिए दीदी, कि मेरी शादी को 6 साल हो गए, सास ससुर मेरी नंद जिनकी शादी हो गई, दोनों मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं, हस्बैंड एक ही भाई हैं, सबने मिलकर जिंदगी बर्बाद कर दी, इतने ताने मारते हैं दहेज के कि मेरी मम्मी पापा मेरे टेंशन की वजह से दुनिया से चले गए। कैन यू बिलीव, आज के ज़माने में एक पढ़ी लिखी लड़की, उसके घर वाले ससुराल वाले इतने ताने दे रहे हैं कि उन तानों को सुनने की वजह से उस लड़की के माँ बाप स्ट्रेस में दुनिया से चले गए। और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, टेंशन में जा सकता है आदमी। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, हम दोनों एक किराए के घर में रहे। मेरे हस्बैंड सिविल इंजीनियर हैं, अब मेरा एक बेटा हुआ है, 7 महीने का है। हस्बैंड का जॉब एक जगह नहीं रहता, दूर शहर में जाना पड़ता है। पहले अरुणाचल में पोस्टिंग थी, अब राजस्थान में है। ऐसे में छोटे बच्चे को लेकर कैसे जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, और अकेले बच्चे संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं अब कोलकाता में रह रही हूँ, मेरा अपना फ्लैट है यहाँ पर। हस्बैंड कई बार यहाँ ट्रांसफ़र का ट्राई कर चुके हैं पर नहीं हो रहा, मुझे क्या करना चाहिए। आपकी जो प्रॉब्लम थी दहेज वाली, ये वो सब सॉर्ट हो गई, आपके हस्बैंड आपको लेके अलग आ गए। ठीक है जी, अब आपकी वहाँ की दिक्कतें सारी खत्म। अब जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो वो बिल्कुल अननेसेसरी है। आपका बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है, एक 7 महीने का बच्चा आप अकेले नहीं पाल पा रहे, पहली बात तो ये दिक्कत। भाई इतने इतने सारे बच्चे पहले अकेली औरतें नहीं होती थी, लेकिन जॉइंट फैमिली में पलते थे ना। और दूसरी बात, आज की डेट में भी पाल रही हैं, जॉब के साथ भी पाल रही हैं, अकेला बच्चा नहीं पल पा रहा। इसका मतलब एक तो मुझे समझ में नहीं आया कि फिर आपको बच्चा करना ही नहीं चाहिए था, अगर आप एक बच्चा अकेले नहीं संभाल पा रहे। भाई आपके हस्बैंड हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आपका फर्ज बन गया फिर कि आप घर पे हो तो घर और जो बच्चा जिम्मेदारी आपकी हो गई, अच्छे से संभाल लो। ठीक है, जब वो आए तो थोड़ी हेल्प कर दी, लेकिन अब वो बाहर पोस्टिंग है तो आप उनको याद करो ना, जो सोल्जर्स हैं बेचारे कई कई महीने घर नहीं आते। सोच के भी मुझे लगता है उनकी वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, मतलब वाइफ्स उनकी कैसे बच्चों को देखती हैं, कैसे मतलब पूरा पूरा जीवन उनका निकल जाता है जब तक वो रिटायर होते हैं, और वो अकेले दम पे कैसे करती हैं। इसके अलावा सिंगल मदर्स होती हैं, वो नहीं पाल रही हैं अपने बच्चों को। तो ये तो एक मतलब मुझे वो लगा कि आप एक बच्चा भी खुद क्यों नहीं पाल पा रहे, ये थोड़ी सी मेरे को बात अटपटी लग रही है। दूसरी चीज़, आपका अपना फ्लैट है कोलकाता में, ठीक है, आप वहाँ रह रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे अकेले मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर जहाँ आपके हस्बैंड की पोस्टिंग है आपको वहाँ जाना चाहिए। बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जहाँ पर पोस्टिंग होती रहती है, तो चेंज करते हैं लोग। और स्कूलों में भी उस तरीके से एडमिशन होते हैं, और छोटा बच्चा है तो आपको स्कूल की टेंशन नहीं है, जस्ट उसको लेके जाना है, थोड़ा अपना सामान उसी हिसाब का आप हैंडी रखोगे, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में कोई दिक्कत है नहीं। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप अकेले रख लोगे, रह लोगे या नहीं। अगर नहीं है आपका जवाब, इट इज़ कम्प्लीटली ओके, ठीक है, नहीं हो पा रहा, ठीक, हर किसी की कैलिबर अलग अलग होती है। अब आपके साथ जब नहीं हो पा रहा, तो आप जहाँ पे आपके हस्बैंड की पोस्टिंग है वहाँ जाके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चे को लेके कहाँ कहाँ जाऊँ, उसमें क्या दिक्कत है, जाओ आराम से सामान पैक करो, पहुँचो वहीं पर, साथ रहो।
एक बार जाने आने की तो दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में आपके हस्बैंड तो साथ रहेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जस्ट डिसाइड करो कि आपके लिए अकेले रहना ज़्यादा मुश्किल है या बच्चे को लेके शिफ्ट करना। तो दोनों में से जो ज़्यादा मुश्किल है उसको छोड़ दो, और जो लगता है कि हाँ फिर ये थोड़ा आसान है उसको आप ऑप्ट कर लो। दोनों ही ऑप्शन परफेक्ट हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक और ये क्वेश्चन आया है, इसमें भी आप सुनना, और 2-3 इसमें ऐसे आए हैं कमेंट कि मतलब बिल्कुल सॉर्टेड ही है चीज़ की, एक तरफ आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही वाली बात जो मैंने बोली थी कि आप लूप में जब फंस जाते हो ना तो आपको समझ ही नहीं आता कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। वो दिक्कत आप यहाँ देखो, सुनो कि इनका जो है, इन्होंने मतलब पहले भी बोल रही है कि कई बार दूसरी आईडी से भी किया, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं नहीं ले पाई इस क्वेश्चन को। लेकिन क्या है देखो, इन्होंने देखो इतना लंबा लिखा है पूरा, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इनके हस्बैंड का चल रहा है अफेयर, पहली चीज इनको साथ नहीं रखना चाहते। दूसरी चीज यानी अफेयर ऐसा नहीं कि करके छोड़ दे। तीसरा, घर अपने पीहर नहीं जा सकती, 2 रीजन है, एक तो पापा नहीं है, मम्मी है, भाई छोटा है, ये इनका पर्सनल हो गया। फिर भी अगर ये चौथी चीज जाने की सोचती हैं तो इनके ससुर जेठ जेठानी मना करता है कि नहीं तू यहीं रह ले। चौथी चीज हो गई। अब क्या हो रहा है, चलो जी वहां रह लेते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, जो बेटा है इनका छोटा सा 3 साल का, उसका प्ले स्कूल में उसके बाबा ने एडमिशन करा दिया। अब वहां भी प्रॉब्लम हो रही है पैसे देने में, हस्बैंड इनको खर्चा दे नहीं रहे। अब ये जेठ जेठानी के साथ काम करवा रही हैं घर का, कि वो कह रहे हैं कि ठीक है हमारे साथ रह ले। जेठ जेठानी के साथ घर का काम करवा रही हैं तो उसमें भी जेठानी भी ताने मार रही है इनको, बेटे को भी इनके कुछ भी कह देती है। वो मुझे लगता है कि जब आप ऐसी कंडीशन में होते हो ना तो वो नॉर्मल बात भी बोल रही होंगी तो बुरी लग रही होगी। यहाँ पर पेज क्या है कि अब जो इनको ज़रूरत है, अगेन वही पहले वाले क्वेश्चन वाली कि थोड़ा बहुत कुछ सामान लाना है, कोई चीज़ लेनी है, खर्चा लेना है, वो वाली चीज़, उसमें क्या हो रहा है कि अब इनको ये लोग भी पैसे नहीं दे रहे कि हम ला देंगे, हम कर लेंगे, वो वाली चीज़। और जब दूसरा करता है तो अपने हिसाब से करता है, ये आप सब जानते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी बंधी हुई हैं। काम काज की इनके ससुर कहते हैं कि तू अपने पति का कोई काम मत कर, मतलब वो तेरे को रखने को राजी नहीं, यहाँ करवा, यहाँ तू खाना खा ले। अब घर जाने को जब ये कह रही है तो इनके सास ससुर और जेठ जेठानी कर रहे हैं मना। अब ये फंस गई हैं बीच में कि क्या करूं, अगर यहाँ रहती हूँ तो मेरे पति मुझे साथ नहीं रखना चाहते, पीहर जा रही हूँ तो मेरे ससुर और जेठ जेठानी मुझे जाने नहीं दे रहे, क्या करूं। मैं आपको ना कहानी सुनाती हूँ। एक हमें यहाँ ये ट्रेनिंग में सुनाई थी, मेंटल जब हम बंधे हुए होते हैं, एक्चुअल में कोई बंधन नहीं है लेकिन हमें लग रहा है कि बंधन है, और ये हम औरतों के साथ बहुत ज़्यादा है। कि एक आदमी 3 गधों को लेके जा रहा था, उसके पास रस्सी 2 थी, और उसको कहीं जाना था कि मतलब एक जगह वो बांध के, तीनों को एक साथ नहीं जा सकता है, अलग अलग उसको बांध के जो है वो जाना है कहीं। तो उसने क्या किया कि 2 गधों को तो 2 रस्सी से बांधा, तीसरे गधे के लिए उसके पास रस्सी नहीं थी। तो उसने, उसके दोस्त ने उसे सजेस्ट किया कि ऐसे ही प्रिटेंड कर दे। तो उसने बस बिना रस्सी के गधे को ऐसे पकड़ा, खूंटे में ऐसे करके एक्शन किया रस्सी बांधने का, और चला गया। और गधा बिल्कुल स्टेडी वहीं पर खड़ा रहा कि उसको बांध दिया गया है। अब जब वो वापस आया उसके बाद उसने दोनों जो रस्सी से बांधे हुए गधे थे उनको पकड़ा और वो उनको लेके चलने लगा, और तीसरे को उसने इशारा किया आने का, तो तीसरा गधा अपनी जगह से नहीं आ पा रहा था। कई बार उसने बुलाया, वो नहीं आया, तो उसने बोला कि ये आ क्यों नहीं रहा है। उसको वो करने की कोशिश कर रहा है खींचने की, तो भी वो गधा जो है वहीं पे अटका हुआ है। तो उसके दोस्त ने थोड़ी देर सोच के बोला कि तुमने इसको बांधा था ना, तो क्या तुमने उसको खोल दिया। तो उसने कहा कि मैंने बांधा कब था। तो उसने कहा मेरे भाई तुमने एक प्रिटेंड किया था ना कि उसको बांध रहे हो, तो जस्ट प्रिटेंड कि तुमने अब उसको खोल दिया। तो उसे अटपटी सी लगी बात, लेकिन वो गया और वहां पर उसने एक्शन किया कि उसने रस्सी खोल दिया। और आप उस कहानी का अंत सुनेंगे कि वो गधा उसके बाद चल पड़ा। तो गधे के जो वो रस्सी थी ना, वो मेंटल थी कि भाई रस्सी है और मैं नहीं जा सकता इसको तोड़ के। और ऐसे ही मैंने एक एफबी पे फोटो देखी थी, एक घोड़े को, प्रॉपर बड़े घोड़े को सर्कस में जो करतब दिखाता है उसको बांधा हुआ था, पता है किससे, ऐसी प्लास्टिक की चेयर से। तो उस घोड़े को ये अंदाजा ही नहीं है कि वो कुर्सी उसे रोक के नहीं रख सकती, वो जब चाहेगा उसे लेके चला जाएगा, लेकिन उसका बंधन कहाँ है, यहाँ है। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि एक्चुअल में ना बंधन
कुछ तो होते हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन 99% बंधन होते नहीं हैं, वो हमने क्रिएट किए होते हैं ज़्यादातर चीज़ें। तो जब वो रिबेल अंदर का होता है ना कि भाई हमें निकलना है, तो थोड़ा सा हिलता है सब कुछ इधर उधर, लेकिन फिर हम निकल जाते हैं और पता लगता है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ था ही नहीं। अब इनकी कंडीशन में मैं ये क्यों सुना रही हूँ, इनकी या जो इससे पहले वाली थी या उससे पहले वाली थी, ये तीनों पे जाती है कि क्योंकि अब ये यहाँ पर हैं, मान लीजिए इनके घर पे इनकी माँ है और छोटा भाई है, इसलिए नहीं जा रही कि उन पर बर्डन हो जाएगा। इनके जेठ जेठानी अपनी जगह पे क्यों है भाई, उनको एक काम करने में हेल्पिंग हैंड मिल रहा है, घर की इज्जत एंड ऑल दैट, ये वो रोक रहे हैं, उनका समझ में आ रहा है। आप क्यों रुक रहे हो? आपका नहीं समझ में आ रहा। आप जिस बंदे के साथ शादी करके आए हैं वो किसी और में इंटरेस्टेड है, आपको खर्चा नहीं दे रहा, उस पर भी एक बच्चा भी पैदा कर लिया उसने, ठीक है जी, तो वहां तक भी वो गलत ही गलत गलत ही गलत जा रहा है। अब आपके ससुर और जेठ जेठानी बजाय उसको एक किसी ट्रैक पे लाने के आपके रिश्ते को, उनको क्या दिख रहा है कि तू यहाँ काम कर ले और खा ले, तो आपकी गति समझ रहे हो क्या हो रही है? ठीक, केवल आप खाना खाने के लिए उनका पूरे दिन काम करोगे, क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता है उस घर से, और जिस बंदे की वजह से रिश्ता जुड़ा था उसको आप में पता ही नहीं आप होगा, उसका आपसे कोई मतलब नहीं, वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। तो आप ऐसे घर में ऐसे उसमें कैसे रह सकते हो? दो कंडीशन है वहां रहने की कि आपको पीहर नहीं जाना। अगेन बात वहीं पर आती है, भैया काम जैसे भी होएगा होएगा, आपको नहीं जाना पीहर, आई रिस्पेक्ट, आप मत जाओ, लेकिन आपको फिर अपने ससुराल में रहते हुए जॉब करनी चाहिए, अपने पैसे कमाने चाहिए, अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। नहीं भी खर्चा खुद उठा रहे तो भी अगर जेठ जेठानी के साथ भी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, थोड़ा शेयर आप वहाँ देना चाहो दे दो, नहीं तो अपना और अपने बेटे का खर्चा आपको उठाने लायक पैसे कमाने ही होंगे। आपको एक कंफर्ट जोन दिख रहा है कि ये दे देगा वो दे देगा, इसलिए आप घर में हो। अगर आप सोच के देखो आपको भूख लग रही है, आपके बेटे को भूख लग रही है, तब आप एक्सक्यूजेस दोगे? आप निकलोगे घर से बाहर और पैसे कमाओगे, जो भी आप कर सकते हो वो आप करोगे। तो आपके लिए ये कंडीशन बन चुकी है, जस्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप इसके उसके भरोसे पे बैठे हुए हो। और ऐसे अभी आपका बच्चा 3 साल का प्ले स्कूल का, उसका फ्यूचर क्या ही होगा? कल को आपका हस्बैंड दूसरी शादी करके ले आएंगे और उनको तो एक फ्री की नौकरानी सी मिल जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है अपनी लाइफ को एडजस्ट करने का, अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो आप एग्जैक्टली। आपको कोई ना कोई स्टैंड लेना ही चाहिए इस टाइम पे, कि या तो आप अपने पीहर जाओ, या यहाँ पे भी रह रहे हो तो जॉब करो, और पीहर में भी जाओ तो जॉब करो। तो आपको जो प्रेशर है कि मेरी माँ अकेली है और मेरा भाई छोटा है तो मैं कैसे, सब समस्याओं का एक ही इलाज है, जब आप पैसे कमाने लगोगे तो सिर्फ आपकी एक मुद्दा बचेगा, सिर छुपाने के लिए छत। वो आप यहाँ रहो वहाँ रहो, लेकिन आप सम्मान से रहोगे। लेकिन ये जो अब आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत तरीका है अपनी लाइफ के साथ, जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ना आपके लिए ना आपके बेटे के लिए। एक आत्मसम्मान इंसान का होता है। ये बहुत ही मुझे बुरा लगा कि कमेंट में पढ़ के कि तू यहाँ काम कर लियो और यहाँ रोटी खा लियो, यहाँ खाना खा लियो, वेरी बैड। तो ऐसे अगर कोई आपको ट्रीट कर रहा है आप उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप ट्रीटमेंट ऐसा ले रहे हो, ये आपका अपने लिए गलत स्टैंड है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अपने साथ। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ, पैसे कमाओ, घर से बाहर निकलो, जॉब ढूंढो कैसे भी करके, और तब अपनी लाइफ को धीरे धीरे ट्रैक पर लाओ। आपका पति वापस आता है, वेरी गुड, नहीं आता तो इस रिश्ते को भी एक तरफ करो कि या तो इधर आओ या तो फिर पूरी तरीके से डिवोर्स दो। ये दो नावों में पैर चला के कि दूसरी फंसा रखी है और इधर पत्नी को भी एक बेटे की माँ बना रखा है, ये कोई तरीका नहीं है। और ऐसे आदमी के साथ आप मतलब क्लियर करो उसको भी कि भाई इस रिश्ते को एक नतीजे में पहुंचाओ, या तो आप मेरे पति बन के रहो या फिर आप उसके पति बन के रहो। ये कोई तरीका नहीं होता कि बाहर एक है घर एक है, ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ें ना सॉर्ट करनी पड़ेंगी, ये बिल्कुल डामाडोल स्थिति है, आपको किसी नतीजे पर पहुंचना है और बहुत जल्दी पहुंचना है। तो यहाँ पर ये वीडियो मतलब तीनों चारों क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अननेसेसरी हम अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आप प्लीज़ अवॉइड करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका मेंटल पीस, उसको प्रिजर्व करो किसी भी कीमत पर। जब आपका मेंटल पीस मेंटेन रहेगा तभी आपका पैसा, आपके रिश्ते, आपकी फैमिली, सब कुछ कामयाब है। नहीं तो कितना भी पैसा हो, कितनी भी बड़ी फैमिली हो, कितने भी रिश्ते आपके पास हो,
लेकिन आप यहाँ से रो रहे हो, परेशान हो, उलझे हुए हो, खुश नहीं हो, तो सब बेकार है। ये मैं हमेशा मानती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी इस चीज़ को। तो आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पर लाने के लिए आपको मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, और उस मेंटल पीस को पाने के लिए आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उस डिसीजन में आपका अपना जो भी है, लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप रुके हुए हो। दिस इज़ नॉट गुड। पहले आप ये देखो कि आपकी, आपके बच्चों की लाइफ के लिए सही चीज़ क्या है, और उस डिसीजन को सही तरीके से लेने की हिम्मत रखो। जस्ट स्टार्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप सही होते हो तो ऊपर वाला भी साथ देगा, समाज भी साथ देगा। शुरू में भले कोई अपोज करे आपको, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक हो और आप कोई फैसला ले रहे हो, तो उसमें एक दो लोग हर्ट भी होते हैं ना, तो इट इज़ ओके। आपकी जिम्मेदारी सारी दुनिया को खुश रखने की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आपकी है, या जिस बच्चे को आप दुनिया में लाए हो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी आपकी है। उसकी कोई गलती नहीं है कि वो आपके गलत डिसीजन की वजह से वो पूरी ज़िंदगी सफ़र करेगा। हस्बैंड नहीं सोच रहा, वाइफ को सोचना चाहिए। वाइफ नहीं सोच रही, हस्बैंड को सोचना चाहिए कि बच्चों का फ्यूचर किस में सही है। ठीक है जी। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है, और इसके बाद अगले वीडियो में एपिसोड 12 के क्वेश्चन आंसर मैं लूँगी। तब तक के लिए ये वाले अगर समझ में आया हो, कुछ बात पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।